वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। और कर्मयोग के अभ्यास में एक बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे श्लोकों के समूह पर हम लोग हैं जिसका हम लोगों के जीवन से बहुत निकट, बहुत दृढ़ संबंध है। इसके पहले सत्र में हमने 19, 20 और 21 इन 3 श्लोकों का विचार किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले कर्म करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना हम सब लोगों को देकर रखी है। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरो। सुंदर युक्ति है, मन से असक्त रहो। और असक्त शब्द का अर्थ है अनासक्त रहो। अनासक्त शब्द का अर्थ है अनावश्यक प्रीति मत रखो, चिपक के मत बैठो। किसे चिपक के मत बैठो? चाहे वो कर्म हो, कर्म फल हो, व्यक्ति हो जिसके लिए आप वो काम कर रहे हैं, परिस्थिति हो जिस परिस्थिति में आप काम कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति से बिना चिपके हुए, मन से बिना चिपके हुए कर्म करो, पहली बात। और सततं कार्यं कर्म समाचर, अखंड शरीर के माध्यम से, बहिरंग से, सातत्य से कर्म करते रहो। जो भी आपकी भूमिका है समाज में, व्यवसाय में, परिवार के प्रति, वो भूमिका अच्छी तरह से निभाओ, लेकिन मन से मत अटको। किसी के प्रति इस तरह का चिपकना, इस तरह का एक्सेसिव लगाव, ये बात अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है मनुष्य जीवन के लिए। आत्मानुभव मनुष्य को जब होगा सो देखा जाएगा, लेकिन ये जो सूचना भगवान की है, इसका आचरण करने से हमारे आज के प्रत्यक्ष जीवन में डे टू डे बेसिस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। सुधा मूर्ति, सब लोगों ने ये नाम सुना होगा कि जो प्रसिद्ध इंजीनियर है, इन्फोसिस की पहले चेयरमैन रह चुकी है, नारायण मूर्ति जी की पत्नी है, फिलैंथ्रोपिस्ट है। आजकल उनका राज्यसभा में भी रिसेंटली नॉमिनेशन हुआ है। तो प्रसिद्ध राइटर भी है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है, अच्छी किताबें लिखी है। तो सुधा मूर्ति जी ने कई साल पहले एक आर्टिकल लिखा था स्पेसिफिकली इंडियन पेरेंट्स के लिए, भारतीय पालक जो है उनके लिए ये आर्टिकल उन्होंने लिखा था कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा उनके प्रति लगाव, हमारी उनके प्रति आसक्ति नहीं छूटती और उससे हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं निर्माण होती है। तो उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था उसका नाम था अटैचमेंट इन डिटैचमेंट। इंटरेस्टिंग नाम था, अटैचमेंट इन डिटैचमेंट। तो उन्होंने एक उदाहरण उनके खुद के जीवन से शायद वो दिए थे या फिर ऑब्जर्वेशन से दिए थे कि उनकी एक बेटी और उनका बेटा रहा है। बेटी जब बड़ी हो रही थी, बहुत लाडली बेटी थी, उन्होंने लिखा था कि और वो मानो मेरे जीवन का, मेरे शरीर का एक हिस्सा थी। बड़ी होने के पश्चात जब वो शादी होकर चली गई तो मुझे लगा कि मानो किसी ने मेरी टांग काट कर ले ली है, इतनी मेरी उससे, इतना मेरा उसमें लगाव था। और फिर कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद जब वो शादी के पश्चात वापस घर में आई तो मेरा लगाव उसके प्रति वैसा ही था, लेकिन उसकी सारी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी थी। अब वो अम्मा कहती थी, लेकिन अम्मा कहने के पश्चात वो अपने मदर इन लॉ का जिक्र कर रही थी, मेरी बात नहीं हो रही थी।
फिर उनका बेटा बड़ा हो गया, बेटा उनके शिक्षण के लिए अमेरिका में चला गया। वहाँ पर बेटा शिक्षण के लिए गया था तो पहले पहले कहता था कि माँ मुझे आपकी बहुत याद आती है, आपके हाथ का बनाया हुआ खाना मुझे बहुत याद आता है। तो माँ को भी बहुत अच्छा लगता था कि चलो बेटी तो भूल गई लेकिन बेटे को याद रहा जो भी है शायद। फिर कुछ साल बाद बेटा वापस आया। पहले पहले उसे माँ के हाथ का खाना खाने में मज़ा आता था, लेकिन बेटे की शादी हो गई, वो दूसरे घर में रहने लगे और उनकी जनरली उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। अब उसे बोला कि बेटा खाने के लिए आपकी पसंद की चीज़ बनाई है, आप घर में आओ खाना खाओ। तो बेटा कहता है कि नहीं माँ, हमारे कुछ और प्लान से हमें वीकेंड को बाहर जाना है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो जो बेटा और बेटी है वो माता पिता के प्रति कृतज्ञ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं, निसर्ग का नियम है, उनका जीवन बदलता है, उनके जीवन में आने वाले दूसरे लोग होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती है, वो जीवन में आगे चले जाते हैं। लेकिन विशेषतः भारतीय पालक होने के कारण हमारा उनके प्रति लगाव वही रहता है जब वो छोटे थे, वैसा ही लगाव हमारा बड़े होने के पश्चात रहता है। तो सुधा मूर्ति जी ने उस आर्टिकल में जो लिखा था वही बात 5000 साल पहले हमें भगवान श्री कृष्ण ने कह के रखी है कि चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, घर में रहने वाले, चाहे आपके माता पिता हो, सबके प्रति जो आपका काम है, कर्तव्य है, वो निष्ठा से करो, लगन से करो, प्रेम से करो, उसमें आसक्ति मत रखो, उसमें चिपक के मत बैठो। ये संसार परिवर्तनशील है, लोग बदलने वाले हैं, परिस्थिति बदलने वाली है, काम के जो भी फल मिले वो फल बदलने वाले हैं, काम का स्वरूप बदलने वाला है। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल दिस चेंजेस। जितना हम लोग अनासक्त वृत्ति से कर्म करेंगे उतना हमारे लिए हमारा जीवन आसान हो जाएगा। सुंदर शब्द है उसके लिए कि सुकून मिलेगा हमें जीवन में, और हमारे साथ जो लोग रहते हैं उन्हें भी सुकून मिलेगा अगर हम लोग इस तरह बिना चिपके काम करना सीख गए तो एक सुंदर, बहुत हमारे जीवन में उपयोगी ऐसा संदेश भगवान 19वें श्लोक में देते हैं। और फिर 20वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम जैसे राजकुमार हो, राजा हो और अपने राज्य के लिए युद्ध कर रहे हो, युद्ध करना चाहते हो, तुम्हारे जैसे ही जनक जैसे बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी हो गए। और जब हमने देखा है कि भगवद गीता में जहाँ जहाँ पर ज्ञान शब्द आता है उसका मुख्य अर्थ है आत्मज्ञान। तो जनक जैसे लोग आत्मज्ञानी थे, फिर भी राजा थे, तो राजा रहते हुए और पूरा राज्य का कारोबार संभालते हुए भी वो आत्मज्ञानी थे। तो आत्मज्ञान होने का ये अर्थ नहीं है कि हमारे दिन प्रतिदिन के काम सारे छोड़ दें। जीवन मुक्त व्यक्ति का ये कर्तव्य है। 20वें-21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अपना जो कर्म है समाज के प्रति वो निष्ठा से करते रहे, लोक संग्रह के लिए करते रहे। जनक जैसे राजाओं ने कर्म के माध्यम से ही पहले चित्त शुद्धि और उसके पश्चात आत्मज्ञान की प्राप्ति की है। तो जीवन मुक्त व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड का हो सकता है, किसी भी वर्ण, किसी भी जाति, कोई भी उम्र, कोई भी आश्रम, कोई भी व्यवसाय। कर्म करने की उनकी पद्धति अलग अलग हो सकती है, उनका आराध्य दैवत, उनकी उपासना, उनका संप्रदाय, उनका समाज कार्य करने का तरीका, ये सारी बातें एक दूसरे से अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये सारी बातें अलग अलग होने के पश्चात भी वो सारे आत्मज्ञानी होना संभव है। और ऐसे कई सारे उदाहरण हमने पिछले सत्र में देखे थे। और उदाहरण देखने का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि इतने अलग अलग वेरिड बैकग्राउंड में हमारे भारत की परंपरा में आत्मज्ञानी लोग रहे हैं। ये अभ्यास करने का एक मुख्य कारण, उद्देश्य ये है कि हमारे मन में विश्वास निर्माण हो जाए कि हमारा जो भी बैकग्राउंड है, हमारी जो भी उम्र है, जो भी व्यवसाय है, जो भी जाति, वर्ण, आश्रम, धर्म जो भी है, इसी परिस्थिति में रहकर अपने कर्म के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, योग्य मार्ग से आध्यात्मिक साधना करके आत्मज्ञान की प्राप्ति होना और उसी प्राप्ति के पश्चात आत्मज्ञानी होकर इस जीवन में जीवन जीना बिल्कुल संभव है। ये विश्वास हमारे मन में निर्माण हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, जब जीवन मुक्त लोगों की ये वैरायटी हम लोग देखते हैं तो उसका दूसरा उद्देश्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का उपदेश करने का एक अपना अलग तरीका होता है। अलग अलग बातों से लोग समझाते हैं, अलग अलग बातें एम्फसाइज करते हैं, और इसमें कोई श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं है। सारे मार्ग योग्य है, सारे मार्ग करेक्ट है।
जीवन मुक्त व्यक्तियों में इतनी वैरायटी क्यों है? क्योंकि सुनने वाले लोगों में भी उतनी वैरायटी है। ये आवश्यक नहीं है, ये नियम नहीं है कि दुनिया के समाज के सारे लोगों को किसी एक ही व्यक्ति का प्रबोधन पसंद आए, ये आवश्यक नहीं है। तो श्रोता की भूमिका में मुझे अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें अच्छी लग सकती है, या फिर एक ही वक्ता, एक ही गुरु की सारी बातें अच्छी लग सकती है। जहाँ पे जो अच्छा मुझे लगे, जहाँ पे जो रेजोनेट हो, जहाँ पे मेरा समाधान हो, वहाँ से वो बातें सीखे और अपने स्वयं की प्रगति पर ध्यान दे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोगों की ये समस्या है कि हम लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट ये हो गया है, प्रपंच में ये हमारा एक टेंडेंसी है कि हमें तुलना करना, कंपैरिजन करने की एक हमारी इनहेरेंट आदत है। व्यवहार में हम लोग जगह जगह पर तुलना करते हैं, इसके पास ये कार है, मेरे पास ये कार है, इसके पास ऐसा घर है, मेरे पास वैसा घर है, इसकी नौकरी में प्रमोशन हुई, मेरी नहीं हुई, इसके बेटे को वहाँ पर एडमिशन मिली, मेरे बेटे को नहीं मिली। तो ये जो तुलना हम लोग सांसारिक जीवन में करते हैं, वही तुलना करने का ट्रेट लेकर हम लोग परमार्थ के जीवन में आते हैं। और फिर हमें समझ में आए न आए, हम लोग जो महात्मा संत साधु हमारे समाज में हैं, उनके बीच में तुलना करते रहते हैं कि देखो इनके पास तो 10,000 शिष्य हैं, लेकिन इनके पास तो केवल 1,000 ही शिष्य हैं। देखो इन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं लिखा। देखो ये भगवे वस्त्र पहन के रहते हैं, ये भगवे वस्त्र नहीं पहनते। तो ये जो भी बातें हैं, इन साधु महात्माओं में तुलना करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, इंग्लिश में कहावत है। तो साधु महात्मा जो है उनके बहिरंग स्थिति से नहीं जाने जाते। हमने जनक के उदाहरण के समय देखा था कि चाहे वो राजा जनक हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम, वशिष्ठ या शुक मुनि, इनकी बाहर की जिंदगी, बाहर का जीवन एक दूसरे से पूरी तरह अलग था, पूरी तरह भिन्न था। आज भी हमारे समाज जीवन में जितने महात्मा हैं, चाहे वो गोंदवलेकर महाराज हो, चाहे वो एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, रामदास स्वामी, इनका कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग रहा है, बाहरी जीवन बिल्कुल अलग अलग रहा है, लेकिन आत्मस्थिति में बिल्कुल सारे संत महात्मा समान होते हैं। तो हमें जहाँ पर जिससे जो मार्गदर्शन योग्य लगे उसका हम स्वीकार करें, और उनकी तुलना करने के बजाय, उनमें कौन कम ज़्यादा है इसका विचार करने के बजाय, मेरी प्रगति कैसी हो सकती है। ये जो महात्मा प्रबोधन कर रहे हैं, वो प्रबोधन का मदद लेके हाउ कैन आई प्रोग्रेस इन माई स्पिरिचुअल लाइफ, इसके बारे में हम लोग सोचें तो इन सारी बातों का ज़्यादा उपयोग होगा हमें हमारे आध्यात्मिक साधना में। तो ये सारी बातें 20वें 21वें श्लोक में ये डायरेक्टली नहीं कही है, लेकिन इसका ये इन्फरेंस है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात, एक सूचना वहाँ पर भगवान ने दी है कि ये जो सारे जीवन मुक्त संत है, महात्मा है, इनके प्रत्येक कृति का समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए इन सारे महात्माओं को लोक संग्रह के लिए कार्य करना आवश्यक है, और वो भी आदर्श कर्म हो, ये भी आवश्यक है। कार्य करे और वो आदर्श करे, क्योंकि श्रेष्ठ लोग जैसे काम करते हैं, बहुत सारा समाज उनका अनुसरण करता है, उनका अनुकरण करता है। और व्यवहार में भी ये केवल श्रेष्ठ महात्मा, संत महात्माओं के लिए तो ये सूचना है ही, लेकिन परमार्थ के धार्मिक क्षेत्र के केवल महात्माओं के लिए ये सूचना नहीं है। तो किसी भी क्षेत्र में कोई भी नेता ले ले, कोई भी एक व्यक्ति जो थोड़े बहुत श्रेष्ठ जगह पर है, यशस्वी है, प्रतिष्ठित है, वो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसका आचरण योग्य हो, समाज की दिशा भूल करने वाला न हो, क्योंकि बहुत सारा समाज उनसे प्रभावित हो जाता है। हाल ही में न्यूज़ आई है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुंबई के हैं, शायद पढ़ रहे होंगे न्यूज़ की। ये 1-2 दिनों में एक वेस्टर्न म्यूजिशियन है, म्यूज़िक स्टार, जो एड शीरन जिनका नाम है, उनकी बहुत बड़ी कॉन्सर्ट मुंबई में थी कल या परसों। उनकी कॉन्सर्ट थी, वो सुनने के लिए न केवल मुंबई से, लेकिन भारत के सारे हिस्सों से हज़ारों लाखों लोग मुंबई में गए, वो केवल एक कॉन्सर्ट को सुनने के लिए। इतनी भीड़ वहाँ पर थी कि वहाँ पर जाने के लिए 3 घंटे का ट्रैफिक जाम हुआ। तो इस तरह से इतने बड़े समुदाय को ये व्यक्ति जो म्यूज़िक के क्षेत्र में अग्रसर है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरी न्यूज़ जो मैंने हाल ही में पढ़ी थी कि एक ऐसे ही दूसरे वेस्टर्न म्यूजिशियन हैं जिनका नाम है टेलर स्विफ्ट।
यहाँ पे जो लोग थोड़े बहुत न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या फिर नए ज़माने के लोगों से बातें करें तो ये नाम परिचय के होंगे। तो टेलर स्विफ्ट नाम की जो म्यूजिशियन है उनकी हाल ही में कॉन्सर्ट हुई, सिंगापुर में कॉन्सर्ट हुई। सिंगापुर में जो कॉन्सर्ट हुई वो कॉन्सर्ट को न केवल सिंगापुर से लेकिन हमारे भारत से और दूसरे कई सारे देशों से लोग गए थे। इतने बड़े लेवल पर वे कॉन्सर्ट थी, लोगों ने वहाँ पे जाकर अपना बर्थडे मनाया और क्या फ्रेंडशिप्स हुए, उनके गेट टुगेदर हुए और बहुत सारा उसका वर्णन न्यूज़पेपर में, अखबारों में, अनेक सारे सोशल मीडिया चैनल्स पर आया हुआ था। अब ये न्यूज़ एक तरफ है और दूसरी तरफ ये भी न्यूज़ थी कि ये जो टेलर स्विफ्ट है, जो म्यूजिशियन है, कई सारे लोगों ने ये कहा था कि वो प्राइवेट जेट में ट्रैवल करती है। तो बहुत सारे जब समाज के लीडिंग लोग जब प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हैं तो उस आर्टिकल में स्टेटिस्टिक्स आया था कि उनके प्राइवेट जेट की वजह से वातावरण में कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशंस कितने होते हैं, कितने अधिक होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं और उसका वातावरण पर कैसा बुरा असर पड़ता है। तो टेलर स्विफ्ट जो 2022 के साल में उन्होंने प्राइवेट जेट में संपूर्ण दुनिया में जितना प्रवास किया है, जितनी यात्रा की है, उसकी वजह से 8000 टन से ज़्यादा कार्बन एमिशंस वातावरण में हुए हैं, मोर देन 8000 टन्स। इलॉन मस्क जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है यूएस के, जो हम लोग जानते हैं टेस्ला के सीईओ है, वो प्राइवेट जेट में ट्रैवल करने की वजह से उनके जेट के माध्यम से 2000 टन से ज़्यादा एक साल में कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हुआ है। तो वो आर्टिकल में बहुत सारी चर्चा हुई थी कि सेलिब्रिटी लोग जब इस तरह अपने खुद के हेलीकॉप्टर में, जेट में ट्रैवल करते हैं, इज़ इट गुड, इज़ इट बैड, इज़ इट राइट, इज़ इट रॉन्ग। महत्वपूर्ण यहाँ पर संदेश क्या है कि एज अ लीडिंग फिगर इन सोसाइटी, नो मैटर व्हाट फील्ड यू बिलोंग टू, किसी भी क्षेत्र में आप हो, लेकिन जब आपका कोई एक मकाम होता है, कोई आपका एक विशेष स्थान होता है, तो बहुत विचारपूर्वक आचरण करना आवश्यक है, क्योंकि आपको फॉलो करने वाले और आपसे इन्फ्लुएंस होने वाले बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं। तो ये बात धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के महात्माओं के लिए भी है और जो दूसरे लोग हैं, मुख्यतः यहाँ पर भगवद गीता में जो कहा है वो धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के नेताओं के लिए है, आध्यात्मिक संत महात्माओं के लिए है, लेकिन ये बात उतनी ही दूसरे नॉर्मल व्यवहार के क्षेत्र के नेताओं को भी उतनी ही एप्लीकेबल है। और हमने तीसरी बात एक इसमें और देखी थी, अब मैं तो कोई म्यूज़िक स्टार नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ी बिलियनियर हूँ, ना मैं किसी क्षेत्र में बहुत बड़ी नेता हूँ, बट एट आवर लेवल इन सोसाइटी, समाज में हम लोग भी रोल मॉडल्स होते हैं। किसके लिए? जो लोग हमारे घर में हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे पड़ोस के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, उन सब के लिए हम रोल मॉडल्स हैं। हम हमारी जीवन शैली, हमारे चॉइसेस, प्रत्येक बात रिप्रेजेंट करती है। जो हमारा फील्ड है, अगर हम लोग भगवद गीता का अभ्यास कर रहे हैं तो हम परमार्थ के इस संपूर्ण क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। एक साधक का जीवन कैसे होना चाहिए, वो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी बातें करते हैं, कैसे समय स्पेंड करते हैं, इन सारी बातों से हमारे आजू बाजू में रहने वाले लोग हमारे परमार्थ क्षेत्र का, भगवद गीता इस ग्रंथ का, हमारे सद्गुरु, हमारे संप्रदाय, इन सारी बातों को जज करते हैं। तो एट आवर लेवल वी शुड ट्राई टू लिव अप टू इट। तो एक जगह पर भगवद गीता का अभ्यास हो रहा है और दूसरी जगह पर जाकर फिर लोगों की निंदा या फिर गॉसिप हो रहे हैं, दीज थिंग्स डू नॉट मैच। तो ये सारी बातें हम लोग याद रखें इन 3 श्लोकों में। और यही जो विषय है ये एक अलग तरह से भगवान श्री कृष्ण 22वें श्लोक से आगे बढ़ाते हैं। तो 22, 23, 24 इन तीनों श्लोकों का अभ्यास जनरली इकट्ठा होता है, एक समूह के श्लोक है। हम लोग पहले श्लोकों को पढ़ेंगे और फिर उसके पश्चात प्रत्यक्ष इसका विवेचन देखेंगे। 22वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यन्न कर्तव्यम यदि ह्यन्न वर्तेयन् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः।
श्लोकों का अर्थ है, हे पार्थ, मेरा स्वयं अपने लिए मुझे कुछ करना है ऐसा इन तीनों लोकों में एक भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्म करते ही रहता हूँ। यदि इस प्रकार आलस्य त्याग कर मैं कर्तव्य न करूँ तो लोग सभी प्रकार से मेरा ही अनुसरण करेंगे। यदि मैंने कर्म नहीं किया तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे और मुक्त और बद्ध में गड़बड़ी करने वाला और प्रजा का घात करने वाला मैं बन जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले जनरल बातें की थी इसके पहले कि श्रेष्ठ लोगों का आचरण कैसे होना चाहिए। अब 22, 23, 24 ये जो 3 श्लोक है, इसमें वो अपना खुद का स्वयं का उदाहरण लेके यही बात आगे बढ़ाते हैं, आगे समझाते हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि इस संपूर्ण मृत्युलोक में और तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। देयर इज़ नथिंग दैट आई मस्ट डू, मुझे करना ही चाहिए ऐसा कोई काम नहीं है। क्यों ऐसा काम नहीं है? क्योंकि मेरे लिए कोई प्राप्तव्य नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मुझे कुछ करना आवश्यक नहीं है। ये नियम हमने देखा था 1-2 सत्र पहले कि मनुष्य कर्म उपासना का अधिकारी कब तक होता है? जब तक वो इस दृश्य विश्व से कुछ ना कुछ चाहता है। आई वॉन्ट समथिंग, आई डू नॉट वॉन्ट समथिंग, इस तरह की चाह जब तक उसके मन में है, जब तक उसका चित्त पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ, एकाग्र नहीं हुआ, तब तक वो कर्म उपासना का अधिकारी है। लेकिन भगवान के जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है। उनका चित्त शुद्ध भी है, शांत भी है, परिपूर्ण ज्ञानी है, योगेश्वर है। भगवान श्री कृष्ण को हम लोग पूर्णावतार मानते हैं, स्वयं योगेश्वर है। उद्धव और अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा उपदेश उन्होंने भागवत और भगवत गीता में किया है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग आई वॉन्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मुझे इस जीवन से, इस दुनिया से, इन लोगों से कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ काम करना आवश्यक भी नहीं है। ये होते हुए भी आलस्य को त्याग करके मैं अविरत कर्म करते रहता हूँ। तो अर्जुन, तुम्हारे मन में अगर इस तरह की संशय है, इस तरह की शंका है कि आत्मज्ञान के पश्चात मनुष्य को लोक संग्रह करने की क्या आवश्यकता है, काम करने की क्या आवश्यकता है, तो आवश्यकता उसे अपने व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, लेकिन लोक संग्रह के लिए टू बी अ लीडर एंड टू लीड बाय एग्जाम्पल, इस तरह के कर्म करना और वो आदर्श पद्धति से करना दोनों ही आवश्यक है। अर्जुन, तुम मेरा जीवन देखो, मेरा चरित्र देख लो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं। थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का विचार करते हैं। श्री कृष्ण जो है, जब छोटे थे तो वो सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए। जैसे मैंने कहा, वो स्वयं योगेश्वर है, फिर भी उन्होंने लोक रीति के अनुसार अपने गुरुकुल में गए, गुरु गृह में रहे, सद्गुरु की सेवा की, गुरु पत्नी की सेवा की, 12 साल तक वहाँ पर रहकर अध्ययन किया। उसके पश्चात जब गुरु दक्षिणा देने का समय आया तो जाकर सांदीपनी मुनि का जो लड़का जो उन्हें मिल नहीं रहा था, उस लड़के को जाकर, बेटे को जाकर ले आए और गुरु पत्नी को वो दे दिया। क्योंकि गुरु दक्षिणा देना ये हमारे यहाँ एक परंपरा है, प्रथा रही है कि गुरु जब ज्ञान देते हैं तो वो किसी तरह के धन की या फिर कीर्ति प्रतिष्ठा की अपेक्षा न रखे, ये गुरु को सूचना है। लेकिन शिष्य जब अपने गुरु से ज्ञान का दान लेते हैं तो कोई ना कोई, किसी न किसी स्वरूप की दक्षिणा अपने गुरु को दे, ये शिष्य के लिए सूचना है। तो इन सारी बातों का भगवान श्री कृष्ण ने पालन किया, इन सारे प्रोटोकॉल्स का पालन किया, ये पहली बात। दूसरी बात, जो भी उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में किया है, भागवत में किया है, वो सारे उपदेश का आचरण उन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष किया है। हम लोगों की ये समस्या है कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के बहुत कम ऐसे प्रसंग हैं, किस्से हैं, जिनकी बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, जो बातें हम लोग जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि वो छोटे थे और फिर वो बहुत सारी क्रीड़ा उन्होंने गोकुल में की, वो मक्खन चुराते थे, वो गैयों को वन में खाने के लिए लेकर जाते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, गोपियों के साथ क्रीड़ा करते थे, फिर जाकर उन्होंने राज्य का कारोबार किया, युद्ध में अर्जुन की मदद की वगैरह। 16,000 रानियों के साथ उनका विवाह हुआ था। तो ये सारी बातें कृष्ण के चरित्र की हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष उनका जीवन देखें
प्रत्यक्ष उनकी दिनचर्या देखें। भागवतम में 10वां स्कंद और 70वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण की दिनचर्या में लिखा है कि वो रोज प्रतिदिन एवरीडे वो सुबह ब्राह्म मुहूर्त पर उठते थे और उठने के पश्चात, हाथ मुंह धोने के पश्चात ब्राह्म मुहूर्त में बैठकर वो रोज ध्यान धारणा करते थे, रोज ध्यान करते थे। ये जो भी निर्गुण आत्मा का ज्ञान उन्होंने यहाँ पर भगवत गीता में कहा है, प्रत्यक्ष उस निर्गुण आत्मा पर, उस आत्मा का चिंतन करना, वो ध्यान करना, वो रोज सुबह करते थे। उसके पश्चात स्नान करना, संध्या वंदन करना, गायत्री का जाप करना, कुछ हवन करना, हवन के पश्चात दान देना, गायों की पूजा करना, ये सारी बातें वो रोज़ करते थे। इसके पश्चात जाकर राज्य कारोबार की जो भी बातें हैं वो संभालते थे। अब ये सारी बातें हमें पता नहीं होती, इन सारी बातों का हम अनुकरण करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। हम लोग बार बार वही बातें कि वो तो मक्खन चोर थे, वो तो गोपियों के साथ खेलते थे, इतनी ही बातें हम लोग उनके चरित्र के बारे में जानते थे। थोड़ा सा विचार कीजिए कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अगर पांडवों का साथ नहीं दिया होता, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मेरा कुछ, देयर इज़ नथिंग टू गेन फॉर मी, मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य करता हूँ, अपने काम करता हूँ। तो पांडवों को मार्गदर्शन करना ये उनका कर्तव्य था, उसमें उनका कोई पर्सनल गेन नहीं था। अगर मान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कोई भी कारण देके पांडवों का साथ महाभारत में नहीं दिया होता, उन्हें मार्गदर्शन नहीं किया होता, तो वो युद्ध का अंजाम क्या होता, उसका परिणाम क्या होता। तो ये सारे कर्म उन्होंने किए हैं और एक बहुत बड़े डिप्लोमैट कह के वो माने जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का अगर हम लोग चरित्र पढ़ें, जिस तरह के निगोसिएशंस उन्होंने किए हैं युद्ध के पीछे। हाल ही में हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उनकी एक किताब प्रसिद्ध हुई थी और उस समय उनका एक इंटरव्यू दिया गया था कि आप फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हो, इतने सारे फॉरेन डेलीगेट से जाकर आप बात करते हो, दूसरे देशों से जाकर आप बात करते हो, निगोसिएशंस करते हो, तो आपके लिए सबसे बड़े आदर्श कौन है। तो जयशंकर जी ने ये उत्तर दिया था कि हनुमान और भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े डिप्लोमैट्स थे, एंड देयर आर मेनी लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। हमारे ही महाभारत रामायण से हम बहुत सारे ये लाइफ लेसन्स सीख सकते हैं, ये आज के हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान श्री कृष्ण के, श्री राम के चरित्र पढ़े और ये जितने सारे ये किरदार है उनकी भूमिका हम लोग अच्छी तरह से समझें, तो हमें हमारे आज के जीवन में किस तरह का काम करना चाहिए, इसके बहुत सुंदर निर्देश करने वाले पॉइंटर्स हमें यहाँ से मिलते हैं। इतना सारा काम, इतनी उनकी स्वयं की दिनचर्या थी, इतना कार्य उन्होंने किया, राजकीय क्षेत्र में किया, अपने स्वयं के राज्य में किया, सज्जनों का रक्षण किया, दुष्टों का निर्दालन किया। ये सारे कर्म करने के बावजूद महाभारत के अंत में एक कथा आती है। कथा कुछ ऐसी है, सब लोगों के परिचय की कथा होगी। जब अश्वत्थामा ने अंत में ब्रह्मास्त्र चलाया था, और वो ब्रह्मास्त्र चलाया, फिर अर्जुन ने चलाया, फिर उन्हें डांट मिली तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस न ले पाया तो उसने जाकर उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसमें जो गर्भ है उस पर जाकर वार किया, और गर्भ में जो बालक था वो मृत हो गया, ऐसी कथा है। और वो पांडवों का वंशज था, तो सारी पत्नियां उत्तरा विलाप करने लगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द हैं, उत्तरा के गर्भ में जो छोटा सा बालक जो मृत हो गया है, उसको जीवित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे कि यदि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचर्य का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी अगर भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो अभिमन्यु का यह मृत बालक जीवित हो जाए, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा है। थोड़ा सा विचार कीजिए कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, युद्ध में पीठ नहीं दिखाई है और अधर्म कभी नहीं किया। ऐसा अगर वास्तव में मेरा बर्ताव है तो ये जो अभिमन्यु का मृत बालक है वो जीवित हो जाए,
वास्तविक में वो बालक जीवित हो जाता है। सब लोगों के परिचय की कथा है। तो 16,000 रानी रखने के पश्चात, उनसे विवाह करने के पश्चात वो ब्रह्मचारी रहे हैं। इतनी बड़ी युद्ध नीति रणनीति करने के पश्चात वो कहते हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला और अधर्म नहीं किया और उनके वचन सत्य हैं, इसलिए वो मृत बालक जीवित हो जाता है। तो उनके आचरण में और उनके शब्दों में कितनी बड़ी ताकत होगी, कितनी बड़ी शक्ति होगी। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनके चरित्र को हम लोग देखें, इनसे हम लोग आदर्श लें, इन बातों को थोड़ी बहुत हम लोग समझें, इसके स्पिरिट को समझें। तो भगवान श्री कृष्ण का एक मुख्य कहना है कि इतना सब होने के पश्चात आत्मज्ञानी, अब कुछ लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अवतार मानते हैं, कुछ लोग अवतार नहीं मानते। हमारे दृष्टिकोण से वो अवतार ही है, भगवान का अवतार ही है। और अवतार के दृष्टि से देखा जाए या फिर जीवन मुक्त व्यक्ति, जीवन मुक्त महात्मा संत की दृष्टि से देखा जाए, वास्तविक में वो कोई महात्मा नहीं है, मनुष्य नहीं है, सामान्य मनुष्य नहीं है, वो अवतार ही है। लेकिन जीवन मुक्त व्यक्ति के लक्षण उनमें सारे हैं, वो स्वयं योगेश्वर होते हुए भी, भगवान का अवतार होते हुए भी। और आचरण कैसा हो, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी तरफ देखो, कि कुछ प्राप्तव्य न होते हुए, कुछ कर्तव्य न होते हुए, बिना किसी में आसक्ति रखते हुए मैं जो काम है अपना, मेरा काम क्या है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो मेरा काम है वो मैंने अनासक्त वृत्ति से किया है, बिना कर्तृत्व की भावना से किया है। अब देखिए कि इतने सारे पत्नियों के साथ विवाह होने के पश्चात अगर वो ब्रह्मचारी अपने आप को मानते हैं, कहते हैं, और वास्तविक में वो ब्रह्मचारी है, तो उनका वो सारा भोग भी मैं भोगता नहीं हूँ इस भूमिका से हुआ है। उनके सारे काम मैं करता नहीं हूँ इस भूमिका से हुए हैं। इसलिए वो सारे काम, सारे कर्म, सारे भोग, उनका भगवान श्री कृष्ण को कोई लेप नहीं हुआ, कोई बंधन नहीं हुआ। और यही बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए कहते हैं। सारे जीवन मुक्त संत महात्माओं को ये सूचना है कि आपके इस कर्म का समाज का बहुत बड़ा हिस्सा अनुकरण करने वाला है। तो आपका जो भी काम है वो अत्यंत निष्ठा से करते रहे। अगर काम करने में आपसे कोई चूक भूल हो गई तो समाज आपके चूक भूल का भी अनुसरण करेगा, अनुकरण करेगा। और जैसे मैंने कहा है कि आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में तो आए दिन इस तरह के घोटालों की बात होती ही है। और व्यवहार में भी हम लोग देखिए कि कोई व्यक्ति एक गलती कर दे, कोई सामाजिक नेता, कोई पॉलिटिकल नेता, कोई क्रीड़ा क्षेत्र का व्यक्ति जो आदर्श व्यक्ति है, जब वो अच्छी बातें करता है तो लोग उनका अनुकरण करता है, बुरी बातें करते हैं तो लोग या तो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं या फिर ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करते हुए बहुत सारा समाज का हिस्सा उसी गलती में बह जाता है। एक छोटी सी उदाहरण है, जो फ्रेंच फुटबॉल स्टार थे, जिदान जिनका नाम था, 2006 की बात होगी शायद, वर्ल्ड कप फाइनल की बातें रही है। जब वो वर्ल्ड कप, सॉकर के वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रहे थे तो कुछ वहाँ पे झगड़ा हो गया और उन्होंने ज़ोर से हेडबट दिया। हेडबट मतलब अपने सर से दूसरे सॉकर प्लेयर के सीने में ज़ोर से मारना। तो उन्होंने दूसरे सॉकर प्लेयर को इस तरह हेडबट दिया था, अपने सर से उसे मारा था। उन्हें रेड कार्ड मिला था, फ्रांस वो वर्ल्ड कप हार गई थी। लेकिन बाद में बहुत सारे यंगस्टर्स जिदान के उस हेडबट को अननेसेसरी फॉलो करने लगे। तो जिदान को आके फिर माफ़ी मांगनी पड़ी कि नहीं, मेरा ये जो बर्ताव था ये योग्य नहीं था ऑन फील्ड, जो भी हमारे राइवलरी थे, इट शुड नॉट हैव बीन अ हेडबट। क्यों उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी? क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करने लगे। अक्षय कुमार जो हमारे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं, उन्होंने गुटखा की ऐड की थी, कुछ साल पहले की बात है। दूसरे भी उसमें कुछ फिल्म स्टार्स हैं, मुझे याद नहीं अभी ठीक से। लेकिन अक्षय कुमार को पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी थी कि इस तरह गुटखा का ऐड मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से व्यक्ति जो काम करता है उसको समाज फॉलो करता है, इसलिए उसे क्रिटिसाइज भी करता है। इसके विपरीत अगर ये जो नेता है, ये जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, अगर वो अच्छा बर्ताव करे तो लोग उस अच्छे बर्ताव से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं
और उसी को फॉलो करना चाहते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, स्पोर्ट्स स्टार हैं। हाल ही में हमने 2 दिन पहले देखा कि स्मृति मंधाना जो हमारे वुमेन्स क्रिकेट टीम की लीडर रही है, उनके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल कल परसों की ही बात है कि शी हैज़ इंस्पायर्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ चैम्पियंस, कि छोटे गांव से आई है, इतनी बड़ी क्रिकेट में मेहनत की, क्रिकेट की स्टार बन गई और उन्होंने अपने टीम को जिताया, आरसीबी को टाइटल दिलवाया। तो शी हैज़ इंस्पायर्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ चैम्पियंस, कि छोटे गांव की लड़कियां भी आके आ सकती है, इस तरह क्रिकेट खेल सकती है। तो ये सारी व्यवहार की बातें हुई कि व्यवहार के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को, जो नेता है, योग्य आचरण करना चाहिए, बिना आलस के वो आचरण करना चाहिए। ये पहली बात जो इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने उदाहरण से कहते हैं। देन वी आर ट्राइंग टू अप्लाई कि हम लोगों के जीवन से ये किस तरह संबंधित है। आध्यात्मिक क्षेत्र में विचार करते हैं कि जो संत महात्मा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कहा, उनके शब्दों को वेटेज क्यों है, महत्व क्यों है? क्योंकि उन्होंने वैसा आचरण स्वयं प्रत्यक्ष किया। अब हमारे यहाँ जो संत महात्मा है, ज्ञानेश्वर महाराज का अगर हम लोग चरित्र पढ़े तो वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाने की क्या आवश्यकता थी? अमृतानुभव जैसा ग्रंथ जिन्होंने लिखा है, ज्ञानेश्वरी जैसा बड़ा ग्रंथ मराठी में भगवत गीता के ऊपर टीका जिन्होंने केवल अपने उम्र के 16वें साल में लिखी है, जिन्होंने चांगदेव जैसे बड़े योगी को उपदेश किया, दीवार चलाने जैसा जिनका चमत्कार है, इतना बड़ा योगी होते हुए, इतने बड़े ज्ञानी होते हुए उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वो गए। क्यों गए? क्योंकि अगर वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो फिर सामान्य लोग उनका अनुकरण करेंगे, सामान्य लोग भी उनके पीछे जाएंगे। और वेरी रिसेंटली जो हमारी आचार्य है मंदाताई जी गंधे, जिनसे हम लोग सीखते हैं ये भगवत गीता, हमारे गुरु जी है डॉक्टर काका, उनके 1-2 किस्से मैं कहती हूँ और वो किस तरह आवश्यक है। मंदाताई जी जो हमारी आचार्य है, उनकी अभी काफ़ी उम्र है, 87-88 ईयर्स ऐसी उनकी उम्र है। कुछ 1-2 साल पहले की बात है कि उन्हें उनके पैर में कुछ बड़ी समस्या हो गई थी, पैर में बहुत बड़ी सूजन हो गई थी। उन दिनों उनके प्रवचन के कार्यक्रम जगह जगह पर लगे हुए थे। पैर में इतना ज़्यादा दर्द था कि उन्हें एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर बैठना ये भी कठिन हो रहा था उनके लिए। उन दिनों में फिर भी वो जा रही थी, यात्रा कर रही थी, जगह जगह पर बैठकर 2-2 घंटे प्रवचन दे रही थी। किसी ने उनसे पूछा कि ताई जी, आपके पैर में इतना दर्द है, इतनी बड़ी सूजन है, फिर भी आप बैठ के प्रवचन कर रहे हो, फिर भी आप लोगों से बात कर रहे हो। तो हमारी मंदाताई जी ने उत्तर दिया था कि जो भी दर्द है वो तो पैरों में है, लेकिन प्रवचन मुझे वाणी से देना है, वाणी का पैरों से क्या संबंध है? पैरों का दर्द पैरों में रहा। ये उनका उत्तर था एट द एज ऑफ 87 कि कितनी क्षमता के साथ ये सर्व लोग काम करते हैं। ये काम करने की उन्हें अपने जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। एट द एज ऑफ 87 ट्रैवल करके प्रवचन देना, लोगों से बात करना, ये उनकी अपनी निजी ज़रूरत नहीं है, उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को मदद मिले, लोगों को इंस्पिरेशन मिले, लोगों को काम करने की दिशा मिले, साधना करने की दिशा मिले, इसलिए ये सारे संत महात्मा काम करते हैं। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात ये भी आती है कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ये जो भी आदर्श कर्माचरण की बातें की है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आदर्श कर्माचरण में व्यक्ति हमेशा समाज कल्याण के बातों को अपने निजी कल्याण से ज़्यादा अधिक प्रेफरेंस दे। ये बातों का हमने थोड़ा सा विचार पहले किया हुआ है, लेकिन जो मेरी पर्सनल प्रायोरिटीज़ है उन्हें फुलफ़िल करना भी आवश्यक होता है। ये नहीं कि पर्सनल सारी बातों को पूरी तरह से छोड़ दिया और समाज कार्य के पीछे भागते रहे, ऐसी बात नहीं है। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट का समय आए तो समष्टि कल्याण के जो काम है उन्हें प्रायोरिटी देना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया। क्यों बुलवाया? क्योंकि द्रोणाचार्य का वध होना आवश्यक था। उन्होंने अर्जुन से निहत्थे कर्ण की हत्या करवाई। क्यों करवाई? क्योंकि उस समय कर्ण का मारा जाना आवश्यक था।
द्रौपदी को उन्होंने रात के समय भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए भेज दिया। ये सारी कथाएं महाभारत में आती है। क्यों आती है? क्योंकि उस समय पांडवों का जो निजी कोड ऑफ कंडक्ट है, वो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि ये धर्म युद्ध में कौरवों की हार हो और पांडवों की जीत हो, और जीत होने के लिए, समष्टि कल्याण के लिए, धर्म संस्थापना के लिए इस तरह का व्यवहार करना आवश्यक था। पर ये बहुत सटल बातें होती हैं कि इसमें पर्सनल एजेंडा कोई भी ना हो, पर्सनल स्वार्थ ना हो, पर्सनल किसी भी बात की अपेक्षा ना हो, केवल और केवल समाज कल्याण के लिए अगर इस तरह से हम लोग अधर्म का सहारा ले तो उसे सिलेक्ट केसेस में भगवान श्री कृष्ण ने वैलिडेट किया है, सपोर्ट किया है। तो आदर्श कर्म करते हुए समाज का विचार आवश्यक है। सारे जो नेता हैं, सारे जो लीडिंग लोग हैं प्रत्येक क्षेत्र में, ये बात, ये सूचनाएं याद रखकर अपने अपने क्षेत्र में काम करें। और जैसे मैंने कहा कि हम लोग शायद इतने बड़े कोई संत महात्मा नहीं हैं, हमारा इतना बड़ा कोई फॉलोअर बेस भी नहीं है, हम लोग ना म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स स्टार है, ना पॉलिटिशियन है, लेकिन आज के इस घड़ी में, आज कौन सा महीना चल रहा है? मार्च महीना चल रहा है, मार्च 2024। तो एक बहुत बड़ा कर्तव्य हम सब लोगों के सामने आने वाला है अप्रैल और मई 2024 में। अब इन बातों का इस श्लोक से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं, लेकिन ये हमारे कर्तव्य की बात है, कर्मयोग से जुड़ी हुई बात है। इसलिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि अप्रैल और मई महीने में हमारे भारत के जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं। भारत का राजा, भारत का नेता चुनने का ये समय है, और आदर्श व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि जाकर वहाँ पर इलेक्शन के दिन पर छुट्टी ना लेते हुए, आलस ना करते हुए, दूसरे किसी जगह वेकेशन पर ना जाते हुए, अपना जो कर्तव्य है, देश के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य, उस दिन जाकर मतदान करें। ये बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो मतदान के प्रति बहुत उदासीन रहते हैं, तो मतदान करना ही नहीं चाहते। और राजकारण बहुत गंदा होता है, मुझे कुछ लेना देना नहीं, आई डोंट केयर, कोई भी आए, ये ठीक है। लेकिन जो राजा आएगा उसके अनुसार ये धर्म का, अध्यात्म का प्रचार हमारे समाज जीवन में होगा। आगे के 5 साल जो भी भारत में जीवन रहने वाला है वो राजा के अनुसार डिसाइड होने वाले हैं। तो हम लोगों का ये कर्तव्य है, दिस इज़ नेसेसरी, कि हम लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, वहाँ पे कौन है, उम्मीदवार कौन है, कौन से पार्टी को कौन रिप्रेजेंट करता है, मुझे किसे मत देना है, इन सारी बातों का अवेयरनेस होना आवश्यक है। मेरे पास वोटर आईडी कार्ड होना आवश्यक है। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वो जाकर सबसे पहले बनवा ले, बाकी के सारे काम हम लोग बाजू में रखते, चाहे वो धार्मिक काम हो, चाहे वो आध्यात्मिक काम हो, सारे बाजू में रख के पहले वोटर आईडी कार्ड बनवा ले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो किसी न किसी वजह से ट्रैवल कर रहे हैं, जिनका तबादला, ट्रांसफ़र हो गई है, कि मान लीजिए मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ लेकिन अब हैदराबाद में आ गई हूँ, 6 महीने यहाँ पर रहना है, या फिर हैदराबाद से मैं पता नहीं राजस्थान में चली गई, दिल्ली में चली गई। तो ये जो भी बात है, अगर इलेक्शन के दिन अपने अपने गांव में जाकर वोटिंग करें, अगर वो नहीं हो सकता तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी वोटर आईडी कार्ड है वो चेंज करके जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वोटिंग करने के लिए सोचें। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भगवत गीता की क्लास है और दीदी पता नहीं यहाँ पर बैठ के वोटिंग के बारे में क्यों बात कर रही है। क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है और क्योंकि ये कर्मयोग का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो जैसे हमारे गुरुजी हमसे हमेशा कहते हैं कि हमारी भूमिका क्या है, या तो हम मतदाता हो सकते हैं, या नेता हो सकते हैं, या कार्यकर्ता हो सकते हैं। अगर मैं नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ तो उस भूमिका से काम करूँ। लेकिन अगर मैं नेता कार्यकर्ता नहीं हूँ, कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, केवल एक मतदाता हूँ, तो मेरा काम है सबसे महत्वपूर्ण वोटिंग के लिए तैयारी करना, वोटिंग के लिए अवेयरनेस होना। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या वोटिंग डेट है, एटलीस्ट वो डेट तो मुझे पता होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ये सारे डेट्स डिक्लेयर किए हैं, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेट देख ले और वोटिंग के दिन जाकर मतदान करें। ये सबसे बड़ा कर्तव्य आज हमारे हिस्से में आया हुआ है। हम लोग मतदान करें, और जो हमारे आसपास दूसरे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं जो अभी अभी 18 साल के हुए हैं,
सबके साथ मिलजुल कर काम करें, सबको वोटिंग करने के लिए इन्फ्लुएंस करें, परसुएड करें। ये हमारे कर्तव्य का, देश के प्रति हमारे कर्तव्य का बहुत बड़ा भाग है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आदर्श व्यक्ति आदर्श कर्माचरण करे, गलतियाँ ना करे, और हम लोग भी हमारे स्तर पर इस तरह का आदर्श कर्माचरण करने का प्रयास करें। भगवान ने इस श्लोक के अंत में कहा था कि अगर मैं इन कर्मों का त्याग कर दूंगा तो मानव संकर हो जाएगा। अब संकर का अर्थ ये है, कई लोगों ने इसका अर्थ वर्ण संकर लिया है, लोगों में विनाश हो जाएगा, लेकिन इसका दूसरा अर्थ ये भी किया गया है कि लोगों में संदिग्धता हो जाएगी, कन्फ्यूजन निर्माण हो जाएगा कि भगवान जैसे कोई बड़े व्यक्ति अगर अपना काम करना छोड़ दें, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे सारे के सारे लोग निवृत्त होकर जाके किसी हिमालय में, किसी गुफा में, किसी आश्रम में बैठ गए, तो समाज का क्या होगा। देखिए, जीवन मुक्त व्यक्ति जो होते हैं उनमें जैसे मैंने कहा कि बहुत वैरायटी होती है। जीवन मुक्त व्यक्तियों के लिए कर्मों का बंधन नहीं होता, ये गाइडलाइन है, ये सूचना है उनके लिए, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है। तो उनके स्वभाव के अनुसार कुछ गिने चुने जीवन मुक्त व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो समाज जीवन से पूरी तरह रिटायर होकर, निवृत्त होकर, एकांत में रहकर अपने आत्मचिंतन में सालों साल रहे, ये उनके लिए संभव है और वो पाथ वो चूज करते हैं। कई सारे जीवन मुक्त व्यक्ति हैं जो अपना प्रापंचिक सांसारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन पहले जैसा कंटिन्यू करते हैं। कई सारे जीवन मुक्त महात्मा हैं जो संसार में रहते हैं, लेकिन कमर्शियल कोई काम व्यवसाय करने के बजाय वो धर्म के संस्थापना, धार्मिक प्रचार प्रसार या आध्यात्मिक विचारों का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। तो उनके लिए कोई वन साइज फिट्स ऑल ऐसा कोई नियम नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि सारे के सारे जीवन मुक्त अगर निवृत्त हो जाए, आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने बड़े व्यक्ति हैं सारे के सारे अगर निवृत्त हो जाए, तो लोगों में कन्फ्यूजन निर्माण हो जाएगा, संदिग्धता निर्माण हो जाएगी। मैं क्या करूं, क्या न करूं, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। बद्ध कौन है, मुक्त कौन है, भगवत गीता का जो योग्य स्पिरिट है वो स्पिरिट लोगों तक नहीं पहुंचेगा। अगर सारे के सारे महात्मा रिटायर हो गए तो महत्वपूर्ण बात है कि कुछ महात्मा समाज में रहे, मिलजुल कर रहे, लोगों के स्तर पर जाए और लोगों के स्तर पर जाकर ये प्रबोधन का काम शुरू रखें। ये उनके लिए महत्वपूर्ण आज्ञा दी गई है और इस तरह से काम करने वाले अनेकानेक महात्मा हो गए आज तक हमारे भारतीय परंपरा में। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठकर ये अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस हो, आदि शंकराचार्य हो, समर्थ रामदास स्वामी हो, विवेकानंद हो, इन लोगों ने इतना बड़ा कार्य नहीं किया होता समाज में उतर के, तो सोचो हम लोग आज गीता का अभ्यास कैसे करते। स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र पढ़िए थोड़ा। उनकी उम्र केवल 39 ईयर्स की थी और इतनी कम उम्र में उन्होंने कितना बड़ा कार्य करके रखा है। और न केवल उम्र भर कार्य उन्होंने किया, तो अपने जीवन के अंतिम दिन तक, अंतिम दिन पर भी वो काम कर रहे थे। ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, डॉक्यूमेंटेड है ये, सुबह उठे और उन्होंने पहले 3 घंटे काली माता की पूजा की। उसके बाद बाहर आए और जो भी उनके आश्रम के लोग थे उनके साथ बैठे, हंसी मजाक से उनके साथ बातें की। उनके 1-2 दिन पहले एकादशी थी, तो उन्होंने अपने हाथ से सारे जो आश्रम में दूसरे सन्यासी थे उनको खाना सर्व किया। चले जाने के पहले के जो 2-3 दिन हैं वो सारे लोगों के साथ मिलजुल कर रहे, हंसते खेलते बातें की। दोपहर का जब समय आया अंतिम दिन में, तो वो गाना गुनगुना रहे थे, मन चलो निज निकेतन, जो बंगाली में गाना है प्रसिद्ध, वो गाना गुनगुना रहे थे। दोपहर का समय आया तो उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी नाम के एक ग्रंथ का 3 घंटे तक पाठ लिया, लोगों को पढ़ाया। अपने आश्रम में जो बंधु थे, सन्यासी थे, उनको 3 घंटे तक इस ग्रंथ का पाठ पढ़ाया। शाम में रात के समय आरती की, उसके बाद एकांत में चले गए, जाप करते बैठे, सो गए और वहीं पर उनका देहांत हो गया। लाइक एनी अदर डे, एंड ही न्यू इट वॉज द लास्ट डे, ही हैड प्लान्ड इट। तो इस तरह अपने जीवन के अंतिम क्षण तक काम करने वाले ये महात्मा हैं जिन्होंने समाज के लिए, हमारे लिए काम किया, कार्य किया।
इसलिए हम लोग यहाँ पर आज इस भगवद गीता का अभ्यास कर रहे हैं। इन सारे महात्माओं के हम ऋणी हैं, इतना उन्होंने कष्ट उठाया, इसलिए हम लोग आज बैठकर ये सारी बातें कर पा रहे हैं। तो ये 22, 23, 24 ये जो सारे श्लोक हैं, ये श्रेष्ठ व्यक्तियों का आचरण किस तरह हो, ये सूचना है भगवान की। तो एक जो सूचना है वो उनके स्तर पर है, और जो भी सिद्धों के लक्षण हैं वो साधकों के लिए साधन होते हैं। तो सूचना का जो दूसरा इंटरप्रिटेशन है वो हम जैसे साधकों के लिए है। तो ये सारी बातें 24वें श्लोक में कहने के पश्चात 25वां और 26वां जो श्लोक है, इसमें यही बातें भगवान कहते हैं और इनका फिर उपसंहार होता है। आज हम लोग शायद ये श्लोक फिनिश ना कर पाए, लेकिन शुरू करते हैं और थोड़ा बहुत विवेचन देख के फिर बाकी का विवेचन हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। 25वें और 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश् चिकीर्षुर लोक संग्रहम न बुद्धि भेदन जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। इसलिए भगवान कहते हैं, अज्ञानी जन जिस तरह कर्मासक्त होकर कर्म करते हैं, उसी तरह अनासक्त पुरुष को भी लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कर्म करने चाहिए। कर्म में आसक्त रहने वाले अज्ञानी जनों का कर्म न करके बुद्धिभेद नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, अंतरंग के बुद्धियोग सहित स्वयं सभी कर्म करके औरों से करवा लेने चाहिए। अब देखिए कि जो विषय इसके पहले भगवान ने कहा है, इसी का एक्सटेंशन है, इसी का उपसंहार यहाँ पर कहते हैं कि अनासक्त व्यक्ति लोगों में उतरे, काम करे, आलस ना करे। आलस करेंगे तो लोग दिशाहीन हो जाएंगे, ये बातें उन्होंने पहले कही। अब यहाँ पर कहते हैं कि कर्म तो करने हैं, लेकिन किस तरह करने चाहिए, किस दृष्टिकोण से, किस एटीट्यूड से लोगों के बीच में रह के कर्म करने चाहिए, वो दृष्टिकोण, वो सूचना इन 2 श्लोकों में भगवान देते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि अज्ञानी लोग जिस तरह कर्म में आसक्त होकर चिपक कर कर्म करते हैं। बहुतांश लोग हमने देखा था कि इस दुनिया में जो बहुतांश लोग हैं वो कर्म के ही अधिकारी होते हैं। और वो किस तरह कर्म करते हैं, वो आसक्त होकर चिपक के बैठ कर वो काम करते हैं। किस में चिपकते हैं, या तो कर्म में, प्रत्यक्ष काम में चिपकते हैं, या कर्म के फल का विचार करते रहते हैं, या लोगों में चिपकते हैं, या परिस्थिति में चिपकते हैं। किसी ना किसी बात को चिपक कर बैठते हैं और उसी दृष्टिकोण से अज्ञानी लोग काम करते हैं। तो भगवान की सूचना क्या है ज्ञानी लोगों के लिए, कि तुम भी जब प्रत्यक्ष काम करोगे तो यू शुड एनैक्ट, ऐसी एक्टिंग करो कि मानो तुम भी आसक्त हो, तुम भी चिपके हुए हो, तुम भी कर्म के बारे में उतने ही उत्साही हो जितने कि सामान्य लोग हैं। और ऐसा दिखावा करते हुए, लोगों के साथ रहते हुए तुम अपने कर्म का आचरण करो। भले तुम अनासक्त हो, लेकिन लोगों के साथ रहते हुए इसी तरह का दिखावा, इसी तरह की आसक्ति दिखाकर उनके साथ बराबर कंधे से कंधा लगाकर काम करो। इस तरह की ये जो भगवद गीता की बातें हैं, ये बहुत कम लोग सुनते हैं, इनके बारे में विचार करते हैं, और इस तरह का आचरण करने का प्रयास करने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं, द परसेंटेज ऑफ पीपल। अगर हम लोगों से बातें करें ऐसे ही कैजुअल कॉन्वर्सेशन, तो अक्सर ये बातें सुनने को मिलती है कि मैं ना बिल्कुल एक जगह पर मैं शांति से नहीं बैठ सकती, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ करना रहता है। अच्छा, क्या करना है? नहीं, वैसे बाकी के तो सारे काम हो गए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो जो कबर्ड है मैंने बहुत दिनों से साफ़ नहीं किया, तो आज मैं पूरे कबर्ड की सफाई करूँगी। बहुत दिन हुए मैं वो दुकान में नहीं गई, आज मैं दुकान में जाकर आऊँगी। बहुत दिन हुए मैंने अपने दोस्त से बातें नहीं की, आज मैं उससे बातें करूँगी। मुझे ना कुछ आई हैव टू डू समथिंग, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। काम किस क्षेत्र में करते हैं, वो क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होगा। प्रपंच में, व्यवसाय में कोई अपने प्रोफेशन के प्रति वर्कोहलिक होता है, कोई समाज सेवा में वर्कोहलिक है, कोई परिवार के प्रति करता है, कोई मोहल्ले के प्रति करता है। और यही जो हमारी सारी टेंडेंसी है वो लेकर हम लोग हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं। अब पहले जो था कि मुझे कुछ ना कुछ हमेशा करना है, वो प्रापंचिक जीवन में था।
अब परमार्थ में आने के बाद भी वही टेंडेंसी कैरी ओवर होती है कि हमेशा मुझे कुछ ना कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑल द टाइम। अब आज मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, आज मुझे द्वारका में जाना है, कल मुझे अयोध्या में जाना है, फिर परसों मुझे सज्जनगढ़ पर जाना है, फिर मुझे गोंदवले में जाना है, फिर मुझे यहाँ शिवगढ़ में जाना है। किसी न किसी जगह पर जाओ, तीर्थ यात्रा करो, किसी न किसी सत्संग में जाओ, किसी न किसी का प्रवचन सुनते रहो, किसी न किसी का ग्रंथ पढ़ते रहो। आज ये ग्रंथ पढ़ा, कल वो ग्रंथ पढ़ा, आज ये प्रवचन सुना, कल वो सुना। अभ्यास वर्ग है, वर्कशॉप है, मेडिटेशन वर्कशॉप है, जगह जगह पर हम लोग जाते हैं। ऑनलाइन आजकल ये सारी चीज़ें हो गई तो मानो स्पिरिचुअलिटी का सुपर मार्केट है। सो वी वांट टू डू समथिंग ऑल द टाइम। जब तक हमारे मन में ये इच्छा है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, चाहे वो परमार्थ में हो, चाहे वो प्रपंच में हो, तब तक हम लोग कर्म और उपासना के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जिस तरह ज्ञानी व्यक्ति एक जगह पर शांति से चित्त विचलित ना होते हुए रोज दिन प्रतिदिन एक जगह पर एकाग्र होकर बैठ सकते हैं, उतनी क्षमता अब तक हमारी विकसित नहीं हुई। हम लोग बैठते तो हैं लेकिन एकाग्र नहीं हो पाते, शरीर से स्थिर नहीं हो पाते, मन स्थिर नहीं हो पाता, चित्त वृत्ति स्थिर नहीं होती। आत्मानुसंधान में या फिर नामस्मरण करते हुए एकाग्र चित्त से हम लोग नहीं बैठ सकते। इसी का अर्थ है कि अब तक हम लोग कर्म और उपासना के अधिकारी हैं। तो यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, इनकी प्रवृत्ति, इनकी सारी टेंडेंसी, इनका सारा खिंचाव, इनकी सारी चहल पहल ये अभी तक कर्म के क्षेत्र में है। इनको अगर तुम्हें मार्गदर्शन करना है तो तुम्हें भी इन्हीं के बीच में उतरना होगा, इन्हीं की तरह व्यवहार करके, इन्हीं के साथ मिलजुल के, इनके बीच में रह के तुम्हें धीरे धीरे इन्हें बातें पढ़ानी होगी, धीरे धीरे उन्हें समझानी होगी कि कर्म तो करो, लेकिन कर्म करने के पीछे जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण को बदलो। जो भी काम तुम्हें करना है, भगवान की पूजा करनी है, अवश्य करो। जाकर पैसे कमाने हैं, अवश्य कमाओ। जाकर कोई समाज कार्य करना है, अवश्य करो। तुम्हें जाकर तीर्थ यात्रा पर जाना है, अवश्य जाओ। 2 घंटे बैठ के नाम जाप करना है, अवश्य करो। जो व्यक्ति जो करना चाहता है उसे एनकरेज करो, बट जस्ट टीच हिम द राइट वे टू डू इट। कि बहुत सारा धन कमाना है तो नैतिक मार्ग से कमाओ, धार्मिक मार्ग से कमाओ। समाज कार्य करना है तो निष्काम वृत्ति से करो, बिना अपेक्षा से करो। इस तरह धीरे धीरे जो व्यक्ति जहाँ जिस स्तर पर है उस स्तर से ऊपर उठने के लिए जो मार्गदर्शन उसे आवश्यक है, उसी तरह का मार्गदर्शन उस व्यक्ति को करते रहो। अधिकार तैसा करो उपदेश। ज्ञानेश्वर महाराज ने जब इन 2 श्लोकों का वर्णन किया है तो उन्होंने बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया है कि मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, और जो अपने माता का दूध लेता है और वो दूध भी ठीक से हजम नहीं कर पाता, ऐसे छोटे से बच्चे को अगर आपने बहुत बड़ी प्लेट थमा दी कि जिसमें 5 तरह के पकवान हैं, गुलाब जामुन है, आइसक्रीम है, रसमलाई है, तो वो खाना वो कैसे खाएगा, कैसे हजम करेगा? अभी तक वो अपनी माता का दूध तक ठीक तरह से हजम नहीं कर पाता। तो इस तरह से ये जो कर्मासक्त व्यक्ति है, अभी तक उसकी कर्म में ही प्रवृत्ति है, बहुत भागदौड़ करना चाहता है, बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। तो उस व्यक्ति को तुम एकदम से बोलोगे कि एक जगह पे बैठो, इस तरह से मुद्रा करो, इस तरह से 2 घंटे ध्यान करो, तो वो होने वाला नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होना आवश्यक है, स्टेप बाय स्टेप उसे सिखाना आवश्यक है। तो उसके अधिकार के अनुसार उसे उपदेश करो, और ये उपदेश करने के लिए ये आइवरी टॉवर से होने वाला नहीं है कि तुम किसी ऊंचे पहाड़ पर बैठे हो, किसी ऊपर श्रेष्ठ स्थान पर बैठे हो, लोगों का स्तर अलग है, तो तुम तुम्हारे स्तर पे बैठ के ये उपदेश नहीं कर सकते। लोगों में रहकर उन्हीं के जैसा बर्ताव करके धीरे धीरे, मराठी में हमारे रामदास स्वामी ने ओवी लिख के रखी है, जो जनामध्ये राहे परी जना वेगळी गोष्टी सांगे। जो लोगों के बीच रहता है लेकिन प्रत्यक्ष जब बात करने का समय आए, ये जो कर्मयोग की बातें हैं, उपासना की बातें हैं, चित्त शुद्धि चित्त शांति की बातें हैं, वो धीरे धीरे उसे समझाता है। ये समझाना उस ज्ञानी व्यक्ति के दृष्टिकोण से आवश्यक है, उसके स्तर पर जाकर समझाना आवश्यक है।
एक्सेप्टेबिलिटी जिससे मैक्सिमम होगी, उस दृष्टिकोण से, उस पद्धति से पढ़ाना आवश्यक है। तो यह सारी सूचनाएं ज्ञानी व्यक्तियों के लिए यहाँ पर भगवान देते हैं। हम लोगों ने इस श्लोक का थोड़ा बहुत विचार आज किया है, और जो बचा हुआ विचार है, काफ़ी सारा विचार इसमें और बचा हुआ है, ये हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।